हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप लोग। तो भाई फिर से एक और लैपटॉप रिव्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि अभी थोड़ा बीमार हूँ, आवाज़ से लग रहा होगा। तो आज हमारे पास में है MSI Katana GF66 i7 12th जेन वाला मॉडल। ये आता है भाई RTX 3050 के साथ में। ये हाईलाइट्स है इसके। और भाई इंटेल का 12th जेन आप लोगों को पता है कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है और बहुत ही ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट से कर लेंगे इसकी अनबॉक्सिंग को थोड़ा क्विक रखूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वाले मॉडल की अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रखा है मैंने i7 11 जेन वाला। उसका रिव्यू आप आई बटन में देख सकते हो। और कुछ दिनों पहले भी मैंने MSI का एक लैपटॉप रिव्यू किया था, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और बाकी बेस्ट प्राइस पे बाय करने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और एक और चीज, बेंचमार्क वाला सेक्शन मत मिस करना, क्योंकि उसमें मैं कंपेयर करूंगा i7 11 जेन वर्सेस i7 12 जेन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बाकी अनबॉक्सिंग में देख सकते हो यहाँ इस तरह से हमको एक बड़ा वाला बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर ये छोटा वाला बॉक्स हमारा रहता है। और उसके बाद इस बॉक्स में आपको एक बैग भी मिलता है। बैकपैक काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है और देख सकते हो कुछ इस तरह से रहता है इसका बैकपैक जो इसके साथ में मिलता है। ऐसा बैकपैक लेने जाओ तो आराम से 2-3 हज़ार रुपए का तो मिलेगा ही। और जो इसके बढ़िया वाले मॉडल में उसमें तो और बढ़िया बैकपैक मिलता है। बाकी देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा MSI वाला लैपटॉप। और इसका जो ओवरऑल बिल्ड है वो पुराने ही जनरेशन वाले लैपटॉप की तरह है। और बात करें इसके जो प्लास्टिक बिल्ड है उसकी, तो ये जो इसका प्लास्टिक यूज किया गया है वो काफी बढ़िया क्वालिटी वाला है। तो लेट फ्लेक्स भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है आपको। कीबोर्ड फ्लेक्स भी नॉर्मल सा ही रहेगा। और बाकी लैपटॉप का फ्लैप जो है ना वो पूरा 178 डिग्री तक ओपन हो जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और ये लैपटॉप का वेट है 2.23 kg, अप्रोक्सीमेटली 2.3 kg कह सकते हो आप। सो नाउ अभी बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड ऑल के बारे में। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो आपको एक USB टाइप A 2.0 का पोर्ट मिलता है और एक USB टाइप A 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिलता है। और आपको एयर इनटेक के लिए एयरवेंट मिल जाता है यहाँ पे। और बाकी आपको एक AC इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे आपका ये 180 वाट वाला चार्जिंग अडेप्टर लगेगा। ये चार्जर जो है वो 180 वाट का है इसका। और बैक साइड में इसके कोई भी पोर्ट्स वगैरह नहीं दिए गए। और बाकी राइट साइड के पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक RJ45 यानी इथरनेट का पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है जो आउटपुट आपका देगा 4K at 60 FPS। फिर आपको एक USB Type-C 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो अपने ग्राफिक कार्ड के थ्रू। और उसके बाद आपको एक और USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिल जाता है। और बाकी आपका हेडफोन माइक वाला कॉम्बो वाला पोर्ट, मतलब 3.5mm जैक वाला पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी इतने सारे पोर्ट्स है, डिसेंट से पोर्ट है, सारा अच्छा खासा काम आपका चल जाएगा। कोई भी SD कार्ड का यहाँ पे पोर्ट नहीं मिलता है। अभी नेक्स्ट बात कर लेंगे कुछ इसके डिटेल स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके प्रोसेसर के बारे में, जो इसकी मेन हाईलाइट है। तो इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है आपको इंटेल i7 12th जेन का 12700H वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर क्लॉकेबल है 4.7 GHz तक और ये आता है भाई 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स के साथ में। यस गाइज, 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स, मतलब कि एकदम मक्खन एडिटिंग, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। डोंट मिस बेंचमार्क वाला सेक्शन, परफॉर्मेंस वाला सेक्शन, जिसमें मैं इसका बेंचमार्क स्कोर दिखाऊंगा और कंपेयर करूंगा पुराने वाले जनरेशन से। और बाकी रैम की बात करें तो ये वाले मॉडल में आपको 8 GB की रैम मिलती है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम रहेगी और सिंगल चैनल वाली रैम रहती है, सिंगल स्टिक है मतलब। और बाकी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 512GB की M.2 NVMe SSD मिलती है। अपग्रेड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप रैम को 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो 32 GB ई स्लॉट्स में, मतलब 2 रैम के स्लॉट मिलते हैं। और बाकी उसके बाद SSD अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं। अभी बात करें तो इसके GPU के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि इसका GPU जो है ना वो RTX 3050 है 4 GB वाला, लेकिन इसकी जो टोटल ग्राफिक पावर है यानी जो इसकी TGP है वो 60 वाट की है सिर्फ। और 60 वाट TGP वाला GPU कैसा परफॉर्मेंस देगा गेमिंग में, ये जानने के लिए गेमिंग वाले सेक्शन तक बने रहना। आगे बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले भी इसका जो है ना वो 1080p का 15 इंचेस का 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। बाकी ये डिस्प्ले आता है 45% NTSC कलर गैमुट के साथ में। और ब्राइटनेस इसकी 250 निट्स रहेगी, 63.5% का sRGB वगैरह रहेगा इसका। तो एक डिसेंट वाला डिस्प्ले है जो बाकी लैपटॉप में आपको मिलता है, जो बाकी के इस रेंज के गेमिंग वाले लैपटॉप में मिलता है। और बात करें इसके कीबोर्ड के बारे में, तो रेड कलर बैकलाइट कीबोर्ड है इसका, RGB नहीं है भाई। और ये कीबोर्ड फुल साइज वाला कीबोर्ड है, काफी डिसेंट सा है। और बाकी फंक्शन और अप एरो वाली की दबा के ना इसको आप इंस्टेंट कूल कर सकते हो, मतलब जैसे आपका टेम्परेचर गेमिंग में थोड़ा ज्यादा जा रहा है तो फंक्शन और आप एरो वाली की दबाओगे तो पूरा फैन फुल स्पीड में चलेगा और काफी अच्छा खासा टेम्परेचर आपका ड्रॉप डाउन हो जाता है। ये मैं आपको गेमिंग वाले सेक्शन में दिखा दूंगा। बात करें इसके टच पैड की, तो टच पैड इसका ना थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ अलाइंग है, सेंटर्ड पोजीशन थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन खैर गेमिंग लैपटॉप में टच पैड का बहुत ज्यादा काम यूज नहीं होने वाला है, फिर भी इसका टच पैड डिसेंट सा है, अच्छा है। एंड नाउ बात कर लेते हैं इसकी स्पीकर्स के बारे में। तो देखो स्पीकर्स की ना थोड़ी सी लाउडनेस मुझे कम लगी, लाइक बाकी के लैपटॉप से 10% ड्रॉप डाउन है इसकी लाउडनेस, लेकिन क्वालिटी के मामले में काफी अच्छी क्वालिटी है। तो एक सैंपल खुद ही आप अपने स्क्रीन के सामने देख लो और सुन लो।
तो ये था इसके स्पीकर का सैंपल। ना अभी वेबकैम और माइक का सैंपल आपको मैं दिखा देता हूँ। सो हाय गाइस, ये जो आप वीडियो देख रहे हो और जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है हमारे MSI GF66 Katana वाले मॉडल से। उम्मीद करता हूँ आवाज ठीक ठाक से आ रही होगी और 720p का वेबकैम है भाई, ठीक ठाक से डिसेंट क्वालिटी दे देगा। और अगर वीडियो मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दिया जाए और चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दिया जाए भाई, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग के लिए ही। सुनो अभी बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो बैटरी इसमें जो मिलती है ना वो 53 वाट आवर की बैटरी मिलती है। और देखो बैटरी थोड़ी सी कम इसलिए है क्योंकि इसका वेट जो है ना वो 2.23 kg है, तो इसलिए थोड़ी सी बैटरी कम है। वेट कम करने के लिए अगर बैटरी ज़्यादा देंगे तो वेट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी आपकी लॉन्ग लास्ट रहेगी अराउंड 2 आवर्स तक। अगर आप एवरेज यूज़ करोगे, इंटरनेट वगैरह अच्छा खासा यूज़ करोगे तो लॉन्ग लास्ट अराउंड 2 आवर्स तक करेगी। अगर आप 60 हर्ट्ज से यूज़ करोगे तो थोड़ा आधे घंटे और ऐड कर लो, थोड़ा सा और अच्छी खासी चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी लेने वाली चीज़ें, ये सब आप अपने MSI सेंटर में जाके कर सकते हो, या फिर ड्रैगन सेंटर भी आता है MSI का सॉफ्टवेयर जो है, उसमें भी आप जाके कर सकते हो। बाकी आपको Wi-Fi 6 का भी इसमें सपोर्ट मिलता है। और हाँ, ये लैपटॉप 12th जेन वाला लैपटॉप है भाई, तो ये प्री इंस्टॉल विंडोज 11 के साथ आता है। सो नाउ अभी फाइनली बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस और बेंचमार्क के बारे में। सबसे पहले हम इसमें रन करेंगे Cinebench R23, जिसमें हम स्कोर वगैरह अपना कंपेयर करेंगे पुराने वाले जनरेशन से। तो यहाँ पे Cinebench R23 का स्कोर देख सकते हो। मल्टी कोर में जो हमारा स्कोर है वो है 14,619 और सिंगल कोर का स्कोर आया है 1793। अब वही बात कर लें i7 11 जेन वाले मॉडल के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो उसका स्कोर जो था वो था 10,597 और सिंगल कोर का स्कोर था 1,484। तो भाई देख सकते हो अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के स्कोर में। और वहीं बात करें 3D Mark टाइमस्पाई के स्कोर में, तो देख सकते हो टोटल स्कोर जो है वो है 5193 और जो हमारा i7 11 जेन वाला मॉडल था उसमें आया था हमारा 3D Mark टाइमस्पाई का स्कोर 4725। सुनो अभी बात कर लेते हैं गेम प्लेस के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसमें रन किया गॉड ऑफ वॉर, और गॉड ऑफ वॉर में जो सेटिंग्स थी वो हमारी ओरिजिनल प्रीसेट वाली सेटिंग थी, मतलब जैसा प्ले स्टेशन में सेटिंग होता है एज इट इज़ वैसा हमने रहने दिया। और बाकी ये वाले गेम प्ले में हमने DLSS को ऑफ रहने दिया। तो गेम प्ले से तो आप ये समझ गए हो कि ये गेम का एकदम इनिशियल नहीं है, अराउंड 20-25 मिनट तक गेम खेला मैंने, उसके बाद का ये सीन है। और देख सकते हो टेम्परेचर हमारा 91 to 94 तक जा रहा है और बाकी GPU हमारा फुल 60 वाट तक चला जा रहा है, मतलब पूरा यूज़ हो जा रहा है GPU। और बाकी हमारा CPU तो 30-35 तक ही जा रहा है और बाकी FPS वगैरह आपकी स्क्रीन के सामने ही है, देख ही सकते हो। तो ये था गॉड ऑफ वॉर के गेम प्ले। अब हम इसमें रन करेंगे GTA 5। तो GTA 5 में डायरेक्टली हमने बेंचमार्क का टेस्ट कर लिया है। अब ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये हर सिचुएशन में टेस्ट करके आराम से आपको एक अच्छा खासा आउटपुट दे देता है। तो बाकी हमने इसमें जो सेटिंग रखी है वो हाई और मीडियम का कॉम्बिनेशन वाला प्रीसेट जो इसने अपने से उठा लिया है, तो उसी को हमने रहने दिया है। बाकी ग्राफिक्स वगैरह बिल्कुल ही अच्छे हैं, देख ही सकते हो। और बाकी स्टैट्स आपकी स्क्रीन के सामने है ही, बार बार रिपीट करके क्या ही फायदा। तो ये था एक GTA 5 का गेम प्ले। अभी नेक्स्ट हम इसमें रन करेंगे एल्डन रिंग। तो मैंने ट्राई किया एल्डन रिंग भी इसमें, क्योंकि कुछ नया गेम भी ट्राई करते रहना चाहिए। और बाकी ग्राफिक सेटिंग को हमने रखा है हाई पे, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन में मिल जाते हैं, आप चाहो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो एडवांस में आने पे देख सकते हो कुछ इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। DLSS वगैरह का कोई ऑप्शन इसमें दिखा नहीं मुझे। तो ये देख सकते हो एल्डन रिंग का गेम प्ले। और इस गेम को मैंने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खेला क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज़ कि इसका FPS शायद लॉक है 60 पे, मैंने चेकआउट किया सेटिंग वगैरह में, कहीं से भी मुझे मिला नहीं। तो 60 से ऊपर FPS भी नहीं जा रहा है। और बाकी देख सकते हो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन के सामने ही है। बाकी नेक्स्ट और लास्ट गेम हमने इसमें रन किया Cyberpunk 2077। यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग देख सकते हो आप, हमने हाई वाला प्रीसेट यूज़ किया है और DLSS को हमने यहाँ पे कर दिया ऑटो पे। बाकी RTX को हमने ऑफ रखा है क्योंकि आप RTX ऑन रखे RTX 3050 में गेमिंग नहीं कर सकते। हाँ, आपका RTX ऑन जरूर हो जाएगा, आपको ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस नहीं देगा फिर। सो ये था परफॉर्मेंस एंड गेम प्ले हमारे MSI Katana GF66 i7 12 जेन वाले मॉडल की।
उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया हो कि ये कितना टेम्परेचर तक इसका CPU वगैरह जाता है और क्या परफॉर्मेंस दे देगा 60 वाट TGP वाला हमारा RTX 3050। तो देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने सारे स्टैट्स हैं। अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन और प्राइसिंग वगैरह के बारे में। तो भाई देखो, इतनी सारी चीज़ें थी MSI Katana GF66 i7 12th Gen वाले मॉडल के बारे में। अब देखो, मेरा ओवरऑल ओपिनियन पूछो तो ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लैपटॉप ऑनलाइन अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन अगर स्टॉक में आएगा भी ना तो आपको 1,05,000 या 1 लाख के अबव ही मिलेगा। अगर ये लैपटॉप आप 98,000 या 1 लाख से कम में बाय करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, MSI स्टोर हैदराबाद, यहाँ पे आप विजिट करके ये वाला MSI का लैपटॉप या कोई भी MSI का लैपटॉप परचेज कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपको ऑनलाइन से अच्छा रेट मिलेगा हमारा रेफरेंस देने पे। तो एक बार जरूर चेकआउट करना या कॉल भी कर लेना अगर आप चाहो तो। बाकी देखो, ये वाले लैपटॉप में ना कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छी चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा ये लगी ना कि इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही मक्खन प्रोसेसर है भाई। 14 कोर्स इज नॉट जोक गाइस, सच में 12 जेन का जो इंटेल का प्रोसेसर अब आ रहा है ना वो भाई वाकई में किलर है। और बात करें कुछ कॉन के बारे में तो जो इसकी TGP है ना 60 वाट, मुझे लग रहा है कि इनको 75 तक थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे Asus वगैरह ले लो, ये लोग 75 वाट तक देते हैं। और 60 वाट TGP पे ऐसा नहीं कि एकदम ही गेमिंग नहीं करा पाएगी। आपने गेमिंग वाले सेक्शन में देखा भाई, अच्छी खासी गेमिंग हमारी होगी और अच्छे खासे गेम हमारे चल जा रहे हैं हाई से हाई सेटिंग पे। तो ऐसा नहीं कि एकदम ही गेमिंग नहीं करा पाएगा, ये भी बढ़िया गेमिंग करा लेगा। और आपका सवाल अब ये होगा कि 98,000 या 1 लाख में ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से यस, ये लैपटॉप एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। यहाँ पे जो पैसा आप दे रहे हो वो आप इंटेल के 12th जेन वाले मॉडल के लिए पैसा दे रहे हो। और बाकी यस, थम्स अप है ये वाले लैपटॉप के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट।